Dear students, we are going to start chapter number 12 electricity. तो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी में हम ये पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है. सो इलेक्ट्रिक करंट इज़ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ कंडक्टर. अब हम सबको ये पता है, छोटी क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा है कि आपके मटेरियल्स दो टाइप में डिवाइड होते हैं, एक कंडक्टर और एक आपका इंसुलेटर. कंडक्टर्स जो हैं अपने थ्रू पास कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को ईजिली, और इंसुलेटर्स दे डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम. ठीक है, तो जब भी किसी कंडक्टर से आपका जो है इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तो एक इलेक्ट्रिक करंट का जनरेशन होता है. और जो डिवाइस आपका जो है इस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करता है या कॉज करता है वो आपका सेल कहलाता है. सेल या बैटरी जो है, अ ग्रुप ऑफ सेल्स विच इज़ नोन एज बैटरी, वो आपके these two devices helps in the flow of electrons through the conductor. Now the second point is that the electrons flow from the negative to the positive terminal, and the electric current now follows the opposite path of the electrons, that is the electric current flows from the positive terminal to the negative terminal. So next point is that how we will express the electric current. सो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला आपका होता है I इज इक्वल टू क्यू बाई टी. इसको अगर हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ें तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू अ कंडक्टर और क्वांटिटी ऑफ चार्जेस फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इन यूनिट टाइम. ओके, वी विल एक्सप्रेस इलेक्ट्रिक करंट एज हाउ द चार्ज इज फ्लोइंग इन अ गिवन टाइम. How much charge is flowing in a given time, that is the rate of flow of charges. So here in this particular formula, I represents the current, Q represents the charge, and T represents the time, and the SI unit of electric charge is coulombs. वहीं पे ही हमारा जो करंट है उसका जो SI यूनिट है दैट इज एम्पियर. अब अगर हमको 1 एम्पियर डिफाइन करना है, सो 1 एम्पियर इज द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इफ 1 कूलम ऑफ द चार्ज फ्लोज थ्रू इट इन 1 सेकेंड. तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम्स अपॉन 1 सेकेंड. ये जो आपका ये वाला फॉर्मूला है I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, इसमें हमने SI यूनिट्स को प्लेस करके ये फॉर्मूला लिखा है, एंड देन वी कैन ईजिली डिफाइन 1 एम्पियर. अब जो आपका इलेक्ट्रिक करंट है वो मेजर किया जाता है एमीटर से, और एमीटर हमेशा जो है सीरीज़ में कनेक्टेड रहता है. ये क्वेश्चन कई बार आता है बोर्ड एग्जाम में. सो नाउ लेट अस मूव टू अनदर स्लाइड. यहाँ पे एक आपको सिंपल सा इलेक्ट्रिक सर्किट दिखाया गया है जिसमें कि आपकी एक बैटरी लगी हुई है, रजिस्टर है, और यहाँ पे आपका पॉजिटिव टर्मिनल आप देख सकते हैं और नेगेटिव टर्मिनल देख सकते हैं. जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है, जैसा कि हमने अभी पिछली स्लाइड में पढ़ा कि वो नेगेटिव से पॉजिटिव है. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट, दैट इज फ्रॉम द पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल. ओके, सो नाउ लेट अस मूव टू अनदर स्लाइड. नेक्स्ट आता है टॉपिक आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस का. अब जो करंट फ्लो हो रहा है थ्रू अ कंडक्टर, वो कैसे फ्लो हो रहा है? ये करंट केवल तब फ्लो कर सकता है जब किसी भी कंडक्टर के दो एंड्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट हो और दोनों के बीच में एक डिफरेंस होगा. दिस डिफरेंस इन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस. अब ये पोटेंशियल डिफरेंस आपका कैसे बनता है, कहाँ बनता है? जो आपकी सेल है, जो बैटरी है, वो आपका प्रोवाइड करती है इस पोटेंशियल डिफरेंस को. जितने भी केमिकल रिएक्शंस आपकी सेल के अंदर होते हैं, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द जनरेशन ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर और बिटवीन द टू टर्मिनल्स. ओके, और जब आपका पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है तब आपके इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं. इलेक्ट्रिक करंट का जनरेशन होता है. अब हम यहाँ पे इतनी बार बात कर रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस. सो नाउ व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? सो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी ऑफ ए कंडक्टर. मान लीजिए ये आपका कंडक्टर है और ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है. तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी. जितना काम हम कर रहे हैं एक यूनिट चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी में मूव करने के लिए,
वो जो अमाउंट ऑफ वर्क डन है दैट इज द नथिंग बट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स. ओके, एंड we can deduce the formula to be potential difference is equal to work upon charge, work done upon charge, which will be represented by V is equal to W by Q. आपका पोटेंशियल डिफरेंस की SI यूनिट हो गई वोल्ट्स. 1 वोल्ट इज नथिंग. अब अगर ये वाला जो आपका फॉर्मूला है V इज इक्वल टू W बाई Q, मैं अगर तीनों क्वांटिटीज़ की SI यूनिट लिख दूँ तो V पोटेंशियल डिफरेंस की 1 वोल्ट, आपकी वर्क डन की जूल्स और कूलम्स की चार्ज की 1 कूलम्स आपकी SI यूनिट हो गई. जब मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर दूंगी इनको, it will be easy for me to define 1 volt. So what is 1 volt? 1 volt is the potential difference when 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb from one point to another point in a conductor. Okay. Now the potential difference is measured by voltmeter. हमेशा वोल्टमीटर जो है पैरेलल में कनेक्ट होता है. इफ़ यू आर मेकिंग एन इलेक्ट्रिक सर्किट